बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा चैनल पे खुश आमदीद कहा जाता है। जो यूज़र इस चैनल पे न्यू हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो यूज़र पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखें जी, फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लें अपना आज टॉपिक हम शुरू करते हैं बेसिकली हमारे बिज़नेस के और नॉन बिज़नेस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, बिज़नेस स्टैट मैथ के अंदर एक बड़ा ही मशहूर और फेमस टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। लें जी, ये हमारा जो सब्जेक्ट है स्टैट, इसके अंदर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी को अगर मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूं कि ये क्या होता है, इसको हम क्यों सॉर्ट आउट करते हैं, तो मैं सिंपली बोलूँगा कि इसमें हम क्या करते हैं, एक एवरेज पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वी कैलकुलेट एवरेज पॉइंट। जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनके हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसके अंदर एवरेज पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी लॉजिक क्या होती है, इसके क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या हमारे पास डाटा होता है, उसको क्लस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, दिस एंड दैट। ये टोटली रिसर्च से बिलोंग करते हैं। इसके ऊपर मज़ीद मैं मैं वीडियो बनाऊँगा, और वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि आपको उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा, आप उस पर जाके इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने जो एवरेज पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के, वो हम 3 तरीक़ों से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होता है मीन, दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है मीडियन, ठीक है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे होता है मोड। तो ये बेसिकली 3 जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स यूज़ होती हैं किस टॉपिक के अंदर, ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर यूज़ की जा रही होती हैं। अब बेसिकली मैंने आपको ये बताई थी कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पॉइंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एवरेज पॉइंट जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करके हमने कैलकुलेट करना होता है। ये मैंने आपको जो 3 मेथड बता दी है ना, मीन, मीडियन एंड मोड, इनका ताल्लुक किसके साथ होता है, यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात आपको मैं बताने वाला हूँ। हमारे पास ये सेकंड और थर्ड वाली जो आइटम है जिसमें मीडियन एंड हमने मोड लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक होता है पोजीशनल एवरेज के साथ। ठीक है, मीडियन एंड मोड का ताल्लुक किसके साथ होता है, पोजीशनल एवरेज के साथ। और हमारे पास जो यहाँ पे मीन है, मैं एक और एवरेज है, एवरेज की सेकंड टर्म यूज़ की जाती है, उस सेकंड टर्म को हम यहाँ पे कहते हैं, उसका नाम है मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, अब इस मैथमेटिकल एवरेज के अंदर हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें एक तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाती है। ठीक है, मैं इसको एक्स बार से भी शो करते हैं। सेकंड जो इसके अंदर टेक्निक यूज़ होती है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तीसरी जो इसके अंदर टेक्निक यूज़ होती है उसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्निक्स हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए सर, ये अरिथमेटिक मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास क्या यूज़ होती हैं, टेक्निक्स यूज़ की जा रही होती हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी डिटेल की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन है,
ठीक है, क्योंकि ये मैंने कोशिश किया कि बेसिक एक वीडियो बनाऊं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लेक्चर्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनका हमने मीन कैलकुलेट करना होता है। मीन से मुराद क्या है, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जिस कंसेप्ट की बात करूँगा उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं जी सर जी, हम यहाँ पे अपनी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोचेस को अपने माइंड में रखना होता है। एक इसमें ग्रुप डेटा होता है, एक इसमें अनग्रुप डेटा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। एक हमारे पास ग्रुप डेटा होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है। ठीक है, अनग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है और अनग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है। जो आपके पास ग्रुप डेटा होता है बेटे, उसके अंदर आपके पास ना फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। और जो आपका अनग्रुप डेटा होता है इसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इसका सिंपल फार्मूला आप यूज़ करते हैं समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। दिस इज़ यूज्ड फॉर अनग्रुप एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कहते हैं हाउ मैनी टाइम अ नंबर और ऑब्जर्वेशन अकर्ड। ठीक है, हाउ मैनी टाइम अ नंबर या फिर ऑब्जर्वेशन अकर। ठीक है जी, तो कितनी दफ़ा जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हुई है बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी गिवन हो तो समझे आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, तो आपने ये वाला फार्मूला उसमें यूटिलाइज़ करना है। अब अगर मैं मज़ीद थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ और इसके बारे में बताऊँ कि हमारे ग्रुप एंड अनग्रुप के अंदर मज़ीद जो है वो हम टर्म यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, वो कौन सी होती है। या सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको ये डाटा समझाता हूँ या अंडरस्टैंड करवाता हूँ। आई होप कि आप लोग जो हैं उसको बड़ी इजीली पिक कर लेंगे। मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ यहाँ पे अनग्रुप की, एंड ग्रुप की। तो अनग्रुप के अंदर क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या दिया होगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी एक ऑब्जर्वेशन है, उसकी फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ हैं जी 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, या 1, 2, 3, 4 भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर वो कह देते हैं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वेशन है, उसकी हैम वैल्यूज़ 1, 3, 5, 6, 8, 2। गॉट इट। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 4, 3, 2। तो वो बोलेगा जी आप क्या करें जी, क्वेश्चन में सिंपल आपको डाटा दे देगा एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। कहेगा जी आप जनाब इसका एवरेज निकालें या आप इसका मीन निकालें। सिंपल वर्ड वो यूज़ कर रहा होता है, आप इसका क्या निकालें जी, मीन कैलकुलेट करें। तो याद रहे कि सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एवरेज कैलकुलेट करने के दो तरीके कार हैं। एक आपका मैथमेटिकल मेथड है और दूसरा आपका कौन सा मेथड है, पोजिशनल एवरेज मेथड। यानी एवरेज कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक मैथमेटिकल और दूसरा पोजिशनल है। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर 3 अप्रोचेस मजीद हम यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड पोजिशनल एवरेज के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं,
पोजिशनल एवरेज के अंदर हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ मीडियन को और मोड को। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीन का फार्मूला क्या होता है अनग्रुप्ड के अंदर? सर इसका फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। तो समीशन का मतलब होता है प्लस, मतलब कि आपने सम करना है इन सब का। तो मैं इन सब का सम करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 + 2 6, 6 12, 12 8 20, 30 40 42। यहाँ पे समीशन x मेरे पास आता है 42। 42 कैसे निकला? इन सब को प्लस करने के बाद। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 42 ओवर n कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 और ये n आपका 6 है। तो आप 42 को 6 पे डिवाइड करें, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। आपके पास वैल्यू कितनी निकली जी? सर आपके पास मीन निकला है जी 7, यानी कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू कितनी है? 7 है। अब मैं बात अगर डाटा इस तरह दिया होता है और वो कहता है जी नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मीन अंडर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में आपके पास फार्मूला इसका क्या होता है? समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। अब fx जनाब, तो fx का कॉलम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक कॉलम जनरेट करेंगे मज़ीद f और x का। fx f मल्टीप्लाई बाय x। आपने कुछ यूँ करना है। अब क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यार, मैं सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, 9 25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, 24 एंड 4। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन ज़रा तेज़ हैं तो आप क्या करें कि कोशिश करें कि विदाउट कैलकुलेशंस करें, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है? इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। 24 48 प्लस 4 52 एंड 25 कितना होता है? 77 प्लस 10 87 एंड 8 88। तो इसका टोटल कितना आता है आपका? 88 आता है, ठीक है। अब एक ये और दूसरा उसने बोला हुआ समीशन f। समीशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना है आपने। तो यहाँ पे आपने साथ समीशन f भी फाइंड कर लेना। प्लस करें, 3 और 2 5, 5 10, 10 और 4 14, 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे आप लिखें 19 समीशन f। तो आप टोटल करें जी समीशन fx कितना आपका? इसमें 88। इसको डिवाइड आप करें जी कितना के ऊपर? 19 के ऊपर, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें जी। 88 डिवाइडेड बाय 90 4.63 ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है? आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया विद ग्रुप डाटा। ये बेसिकली एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको समझानी थी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ शॉर्टकट मेथड भी यूज़ होता है, ठीक है, और इसमें वेटेड मेथड भी यूज़ होता है और इसमें कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। सो आज हमने क्या देखा? आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि हम जो हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशंस होती हैं या गिवन जो डाटा होता है, आसान ज़ुबान में बता रहा हूँ, उसकी सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है। तो उसके लिए हम मोस्टली अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं मीन मीडियन मोड। लेकिन जो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं, एवरेज को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरे का नाम है पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन यूज़ होता है, एंड पोजिशनल एवरेज के अंदर मीडियन एंड मोड यूज़ होता है। एंड दिस वन एज द approaches which are used under the arithmetic mean group data for group data and for ungroup data, and next one is the example. So ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।